ओपल, लोलो, जमुर्द, याकूत और मरजान। फायदा कुछ को इससे पहुंचे और कुछ को नुकसान। कुछ लोगों का है ये अकीदा, लेकिन कुछ इंसान मानते कब हैं, कहते हैं कि पत्थर है बेजान। गौर से पढ़कर देखें अगर वो सूरह रहमान, जिससे जिताए मेरे रब ने अपने कुछ एहसान। और बताया है नेमत है याकूत और मरजान। सोचो क्या है इस नेमत को झुठलाना आसान। पत्थर कुदरत का शाहकार। उर्फ़े आम में पत्थरों को मनफी मानों में ही लिया जाता है और बुरे इंसानों या बुरे रवैयों की तशबीह में इस्तेमाल किया जाता है। कभी संग दिल तो कभी पत्थर दिल, बेहिस और इसी तरह के दीगर एहसासात को पत्थरों से वाबस्ता किया जाता है। किसी की किस्मत में ठोकरों के पत्थर लिख दिए जाते हैं तो कुछ लोग अपने साथ चमकते हुए सितारे लेकर जन्म लेते हैं। पत्थरों की खुसूसियात को इंसानों की फितरत से भी मंसूब किया जाता है। 12 महीनों में जन्म लेने वाले इंसान मुख्तलिफ पत्थरों के हामिल करार दिए जाते हैं। किसी से नीलम मंसूब किया जाता है तो किसी से याकूत। पत्थर को किस्मत के लिए यावर करार दिया जाता है और पत्थर ही को मनहूस कहा जाता है। बाज़ अफराद यकीन रखते हैं कि इनके लिए पत्थर मखसूस कर दिया गया है और अगर वो इसके अलावा कोई और पत्थर पहनेंगे तो ये उनके लिए बदशगुन होगा। कुरान में कहीं जिक्र नहीं है कि पत्थर की मस्बत या मनफी तासीर होती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि ए पत्थर, मैं जानता हूँ ना तो तू नफ़ा दे सकता है और ना नुकसान दे सकता है, फिर भी मैं तुझे चूमता हूँ इसलिए कि मेरे अल्लाह ने तुझे भेजा है और हजूर अलैहिस्सलाम ने तेरा बोसा लिया था। किसी के लिए नीलम पसंदीदा है तो किसी के लिए पेरीडाट। पत्थर पर ईमान सिर्फ कम तालीम याफ्ता या जाहिल अफराद बल्कि पढ़े लिखे और मशहूर ज़माना अफराद भी यकीन रखते हैं। पत्थर बेवकत भी हो सकता है और कीमती तर भी। कहीं पत्थर 2 कौड़ी का है तो कहीं ये पत्थर बेशकीमत। कभी किसी मजदूर के हाथ की कमाई है तो कभी बेगमात की जीनत। कभी फकीरों की पहचान है तो कहीं अमीरों की रौनक। फजीलत वाले पत्थर हैं, उनमें से अकीक है, रोज़ा है, दुर नजफ है। इस किस्म के ये पत्थर जो हैं ये फजीलत रखते हैं। इंसानी तारीख में अकीदा एक जिंदगी की हैसियत रखता है, जैसे यकीन के बगैर जिंदगी की तारों का टूट जाना। लेकिन सवाल ये है कि इल्म नफ्सियात पत्थरों के बारे में क्या राय रखती है। नफ्सियात जो है वो उसके मुताबिक पहली बात तो यही है कि हर इंसान एक सेपरेट एंटिटी है, अल्लाह पाक ने बिल्कुल डिफरेंट बनाया है। इल्म नफ्सियात लोगों को जनरलाइज नहीं करती, हर बंदा डिफरेंट है। कि अगर किसी बंदे को इस एतकाद से कि पत्थर सितारों से रिलेटेड हैं या उसकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है और वो उसको इसलिए पहनना चाहता है कि मुझे बरकत मिले, मेरे काम अच्छे हों, तो इल्म नफ्सियात इस चीज़ को सपोर्ट करती है। साइंस से भी ये बात साबित है कि मुख्तलिफ मकामात से हासिल होने वाले पत्थरों में मुख्तलिफ असरात और उनकी मुख्तलिफ खसूसियात पाई जाती हैं। उनकी तासीर उनसे निकलने वाले रंगों और शुआओं से होती है। पत्थरों से मुतालिक शोबे को जियोमोलॉजी भी कहा जाता है। जियोमोलॉजी में हम जो है जेमस्टोन्स की स्टडीज़ करते हैं, केमिकल, उनकी फिजिकल, ऑप्टिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। पाकिस्तान कीमती पत्थर के ज़खायर में दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। पेशावर में सालाना जेम्स एंड स्टोन बाजार लगाया जाता है। सनत व पैदावार हुकूमत पाकिस्तान ने जेम्स एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट कंपनी मुतारिफ करवाई, जिसके तहत कीमती पत्थरों के टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भी तैयार की गई है। इबादत जो लिखी है पत्थरों पर पढ़कर तो देखो, हमारे अहदे रफ्ता की है बेशक दास्तां पत्थर। 1850 में अंग्रेजों ने रंजीत सिंह के 11 साला जानशीन दिलीप सिंह को माजूर करके उसका मालो असबाब जब्त कर लिया। इस दौरान कोहिनूर हीरा भी उनके हाथ लगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह हीरा लाहौर से इंग्लैंड मलका बरतानिया को तोहफे में भिजवा दिया।
लाहौर से उठाकर ले जाने की वजह से कोहिनूर हीरे का लाहौर, पंजाब और पाकिस्तान की मलकियत होना दूसरा सबूत है। मुगल बादशाह बाबर ने अपनी यादाश्तों को बाबर नामे में इस पत्थर की कीमत दुनिया की 2 दिन की खुराक के बराबर लिखी है। अगर पाकिस्तान अपना हक साहिल करने में कामयाब हो गया तो ये कौमी खजाने में एक बेबहा इजाफा होगा। नगीना है किसी के नाम का मेरी अंगूठी में, मोहब्बत की निशानी है मुरव्वत का निशान पत्थर।